हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित एंड वंस अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। बेटा अपना चैप्टर नंबर 1 पार्टीशन वैल्यू चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इंडिविजुअल डेटा के बारे में बताया था कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। मीडियन एंड क्वार्टाइल्स अच्छे से हो चुका था अपना फॉर इंडिविजुअल डेटा। एंड मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको थर्ड वाला करने के लिए और मैंने कमेंट भी पढ़े आप लोग के लिए, सबने सही किया बेटा। ठीक है, एक बार चेक कर लो कि इसको करेंगे कैसे। जिसने नहीं किया वो देख लो एक बार। इसमें ना वही प्रोसीजर, सबसे पहला असेंडिंग ऑर्डर, तो ध्यान दो इधर असेंडिंग ऑर्डर। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? यहां पे स्मॉलेस्ट है 172 आई थिंक ना, 172 188, तो 172 188, देन आफ्टर 190 194, then after 201 5 10, 201 205 and 210, 215 225, 215 225, then after 230 232 260, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ही देख लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो n इक्वल्स टू 12। अच्छा, इसमें पूछा क्या था अपने को? कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिलो विच 25% ऑफ फैमिलीज लाइफ। तो 25% मतलब क्या होता है? Q1। तो यहाँ पे आपको Q1 का रिक्वायरमेंट है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या है? n+1 अपॉन फोर्थ टर्म। बेटा अपॉन में 4 आएगा बिकॉज ऑफ क्वार्टाइल्स। n 12 है, 12+1 अपॉन 4, 12 अपॉन 4 तो 3 होता है ना, एंड 1 अपॉन 4 कितना होता है? 0.25, 1/4। तो ये क्या आ जाएगा? 3.25 टर्म, 3.25 टर्म। तो थर्ड टर्म कौन सा आएगा बेटा? देखो इसमें थर्ड टर्म, इसको लिखने का तरीका, पॉइंट के पहले 3 था, तो थर्ड टर्म प्लस 0.25, थर्ड के बाद आएगा 4, तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में आपका 1 2 3 190 प्लस 0.25 194 माइनस 190 ना, फोर्थ टर्म 194 है, तो 190 प्लस 0.25, ये आ रहा है 4, तो 4 चवन्नी कितनी होती है? 1 रुपया, ठीक है ना ये। तो 191 ये आपका Q1 आ गया। और ये क्या था अपना? यूनिट्स में लिखा था, कंजम्पशन इन यूनिट्स करके, तो 191 यूनिट्स ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है Q1 करके। यहाँ पे क्लियर है? फर्स्ट डेटा था आपका इंडिविजुअल। अब हम लोग करेंगे डिस्क्रीट डेटा। तो एक काम करो, आप लोग फॉर्मूला बुक में आ जाओ, राइट इन योर फॉर्मूला बुक डिस्क्रीट डेटा। आपका हेडिंग क्या चल रहा है? मीडियन। और मीडियन में मैंने आपको क्वार्टाइल भी बता दिया। अच्छा, डेसाइल परसेंटाइल बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो मीडियन के साथ क्वार्टाइल्स भी हो गया, जिसमें पहला तो था आपका इंडिविजुअल डेटा, सेकेंड में था डिस्क्रीट डेटा। अब इसमें स्टेप्स देखो क्या है। पहला स्टेप असेंडिंग ऑर्डर। सर इसमें असेंडिंग ऑर्डर, यहां पे तो 2 कॉलम होते हैं X और F, तो किसको करना है असेंडिंग ऑर्डर? बेटा फ्रीक्वेंसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता, वो तो फ्रीक्वेंसी हो, तो नेचर है डेटा का। तो फ्रीक्वेंसी इज नॉट द ऑब्जर्वेशन, हमें ऑब्जर्वेशन का करना है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब फर्स्ट वाले कॉलम का, X कॉलम का। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ X कॉलम लिख लो यहां पे। एंड 90% वो असेंडिंग ऑर्डर में रहता है एक्स कॉलम।
हाँ नहीं है तो करना पड़ेगा अपने को। तो जब आप असेंडिंग ऑर्डर करोगे तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी उसकी, वो पता चल जाएगा आपको जब क्वेश्चन करेंगे। तो सेकेंड, फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर ये क्या होता है? CF मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाने का, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दो टाइप की होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन एंड मोर देन। मोर देन नहीं करना है, लेस देन करना है, मतलब ऊपर से नीचे ऐड करते जाएंगे, नीचे से ऊपर ऐड करते उसको मोर देन बोलते हैं, वो अपने नहीं है इसमें। तो लेस देन CF करेंगे और फाइनली आपको फाइंड करना है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला है कैपिटल N प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ x। क्या बेटा? वैल्यू ऑफ x। अच्छा एक और चीज इफ क्वार्टाइल्स पूछा होता तो क्वार्टाइल्स, इफ क्वार्टाइल्स देन दो स्टेप तो सेम ही आएगा, इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या आएगा देखो, Q1 क्या हो जाएगा? Q1 N प्लस कैपिटल N प्लस 1/4 आ जाएगा बस, वैल्यू ऑफ x। Q2 2 कैपिटल N प्लस 1/4 वैल्यू ऑफ x। बेटा आपको ये लिखना है फॉर्मूला बुक में पूरा का पूरा एज इट इज, 3 कैपिटल N प्लस 1/4 वैल्यू ऑफ x। समझ में आया आपको? ये पूरा वैल्यू ऑफ x आगे लिखना पड़ेगा आपको, याद ये तीनों ही करना है, वो अपने आप क्लिक हो ही जाएगा बेटा, बिलीव में हो जाएगा क्लिक, टेंशन की बात नहीं है। एक क्वेश्चन करेंगे ना समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आप है ना क्वेश्चन लिख दो, डेली एक्सपेंडिचर को x एज्यूम करो एंड नंबर ऑफ फैमिलीज आपका फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पे x और f क्वेश्चन में दिया हुआ है 350, 450, 550, 650 और 750। देखो असेंडिंग ऑर्डर में था ना, ये मैंने बोला भी था कि 90% वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा। हाँ कभी ऐसा क्वेश्चन घुमा दिया उसने और समझो ऊपर नीचे दे दिया तो आपको असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा x कॉलम को। फिर नंबर ऑफ फैमिलीज जो फ्रीक्वेंसी है 16, 19, 24, 28, 13। बेटा पहला क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, अब जैसा वो स्टेप्स बोल रहा है वो मैं फॉलो करूंगा। पहला स्टेप था असेंडिंग ऑर्डर ऑफ x कॉलम जो आपने किया हुआ है। दूसरा स्टेप था CF, तो फाइंड CF। देखो CF कैसे निकालते हैं, 16 का यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, 16 लिखना है, देन 16 प्लस 19 कितना होता है 35। सही है क्या? 35 प्लस 24 59 प्लस 28 बोलो 87, देन 13 100। बेटा कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपको, ठीक है ना? तो ईमानदारी से आप भी ऐसे कैलकुलेट करना, विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट करना, अंडरस्टूड? तो n इक्वल टू 100 आ गया अपना। तो एक कैपिटल N जो आपने लिखा था यहाँ पे कैपिटल N वहां लिख लो, चाहिए तो वैसे स्कूल में पढ़ा रहेगा। कैपिटल N का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो लिखा ना ये समेशन, इसको पढ़ते हैं समेशन, और समेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। समेशन का मतलब होता है टोटल, तो x का टोटल उसको बोलेंगे कैपिटल N। अब फाइंड क्या करना है, बिलो विच 75% ऑफ द फैमिलीज इंक्लूडेड देयर x, तो Q3, तो 75% मतलब क्या होता है Q3, तो आपको Q3 निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं लिखता हूं Q3, फॉर्मूला 3 कैपिटल N प्लस 1/4 वैल्यू ऑफ x। मैं बताता हूं ये वैल्यू ऑफ x क्यों लिख रहा हूं मैं, टर्म मत लिखो, भले आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में लिखा रहेगा टर्म या ऑब्जर्वेशन,
आप मत लिखो, मैं जैसा सिखा रहा हूँ वैसे आपको करना है। वैल्यू ऑफ x का बहुत बड़ा मीनिंग है, अब पता चलेगा अभी आपको। 3 कैपिटल N 100 है, +1। सर इधर भी +1 आएगा, यस +1 आएगा ही कंपल्सरी। डेटा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों में +1 आता है। तो सर +1 किस में नहीं आता? ग्रुप डेटा में नहीं आता, वो बताऊंगा मैं आपको आगे। तो इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट दोनों में +1 आएगा, कंपल्सरी आएगा। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल एप्लीकेबल है बेटा, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, सब में चलेगा। अब 100 + 1 क्या होता है? 101। 101 मल्टीप्लाई विथ 3, तो 303। उसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 7 जा 28, तो ये 2 आ गया 3, फिर 4 5 जा 20, 3.0, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, क्या आ रहा है? 75.75। जो आ रहा है लिखो ना, टेंशन क्यों लेने का। वैल्यू ऑफ x अब 75.75। अब बेटा थोड़ा भगवान से प्रे करना पड़ेगा इसके बाद कि 75 ये है, 75 ये आपका CF के अंदर दिखना नहीं चाहिए। दिख गया तो लफड़ा हो जाएगा, और लफड़ा मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। पर प्रे करना कि 75 इधर ना दिखे, उसकी एक अलग ट्रीटमेंट है जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल में है, वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको थोड़ा टाइम बाद कराऊंगा वो, ठीक है। तो 75 इधर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। चलो भगवान ने अपनी सुन ली कि CF के अंदर 75 नहीं है। अब 75.75 को देखो पूरे को, 75.75 के बाद का वैल्यू CF में कौन सा है? विच वैल्यू इज ग्रेटर देन 75.75? तो 87 and 100, दिस टू वैल्यूज आर ग्रेटर देन 75.75। तो पहला कौन आया? 87। तो इस 87 को हाईलाइट करो, इस 87 को हाईलाइट करो, ये वाला, ये आपका Q3 का वैल्यू। ध्यान दो बेटा, 75 के बाद का वैल्यू कौन सा है इसमें? 87। और इसके पहले 59 था। अगर ये 59 नहीं होता, ये 75 होता तो गड़बड़ होती, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। तो 75 मतलब ये राउंड ऑफ कितना? 76 के बाद का वैल्यू 87 आ रहा है अपना। तो इसका करस्पॉन्डिंग x वैल्यू कौन सा है? 650। तो 650 आपका आंसर हुआ Q3 वाला, इसीलिए यहाँ पे लिखा था वैल्यू ऑफ x। तो वापस देखना, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट किया, 75.75 आया। तो 75.75 इसमें किसके अंडर में आएगा? क्या 16 की औकात है इसको रखने की? ना बाबा ना, 16 के अंदर तो ये नहीं आता, इसके अंदर भी नहीं आता, इसके अंदर भी नहीं आता। हाँ 87 के अंदर आएगा 75.75। तो 87 का करस्पॉन्डिंग x वैल्यू कौन सा है? 650, वो आपका आंसर हुआ। अब आंसर लिखना पड़ेगा अच्छे से। क्या बोला था? एक्सपेंडिचर बिलो विच, एक्सपेंडिचर बिलो विच 75% of families include their expenditure इक्वल्स टू रुपीज कितना आया? 650 बस। और 75% देख के क्या लगा? Q3 निकालना था अपने को। तो यहाँ पे क्लियर है, पक्का सिंपल है। आपका डेटा अगर इंडिविजुअल है उससे तो अच्छा ही है, वहाँ तो बहुत कुछ लिखना पड़ता था अपने को। CF निकालो, आंसर आ जाएगा आपको। हमेशा CF में चेक करने का है किसके अंडर में आता है बस, और उसका x वैल्यू क्या आएगा आपका, आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, और भी क्लैरिटी आ जाएगी इसको लेके। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ ई ट्रांजेक्शंस x, दूसरा f। ये देखो बेटा असेंडिंग ऑर्डर में ही है, 0 1 2 3 4 5 6 7, क्या बात है। और ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो काम करो यहाँ पे ना x और f लिख दो सॉल्यूशन में। x है आपका 0 1
2 3 4 5 6 एंड 7। नंबर ऑफ डेज फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 10, 35, देन 45, देन 95। क्या लग रहा है? सी एफ तो नहीं दिया ना, एफ ही दिया ना। बेटा घबराना मत, तो फ्रीक्वेंसी है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना दे। देखो वापस से डाउन हो रहा है, 32, 10, 9। समझे? तो ये आपका फ्रीक्वेंसी ही होगा सेकंड वाला कॉलम। हाँ, तो एक्स और एफ ये हुआ अपना पहला स्टेप था, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स कॉलम जो पहले से दिया हुआ है। सेकेंड स्टेप आपका है सी एफ, तो अभी सी एफ निकालेंगे। निकालो सी एफ। 10 का 10 प्लस 35, 45 प्लस 45, 90 प्लस 95, 185 प्लस 64, तो 2 कितना 49। उसके बाद 32 कितना होगा? 281। सही है ना? फिर उसके बाद 10 करो, 291, फिर 9 करो, 300। हाँ अच्छा लग रहा है अभी। 300 आया, मतलब सही किया रहेगा अपन ने। 300 कैपिटल एन। ऐसा होता है ना कभी कभी कि जब आंसर अच्छा दिखता है ना तो लगता है हाँ अपन सही जा रहे हैं। तो यहाँ पे 300 आपका कैपिटल एन हो गया। कैलकुलेट सारा क्वार्टाइल्स। अब सारा में सबसे पहले Q1 बताओ, Q1 क्या आएगा? कैपिटल N प्लस 1 अपॉन फोर्थ वैल्यू ऑफ x। कैपिटल N 300, तो 300 प्लस 1 अपॉन 4 वैल्यू ऑफ x। बताओ बेटा क्या आएगा? इसको करो कैलकुलेट। इसका आंसर दिख रहा है मेरे को। अगर मैं 300 डिवाइड बाय 4 करता हूं तो 300 का आधा 150, 150 का आधा 75, तो ये आ रहा है 75 एंड 1/4 क्या होता है? 0.25। अरे आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने ऐसे किया, ठीक है ना। आपको क्या 301 डिवाइड बाय 4 करना है, करो पीछे पेज पे, ये आएगा 75.25। अब वही मैंने बोला था कि प्रे करो भगवान से कि 75 ना दिखे, इधर नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है। तो 75.25 बताओ, 75.25 इसमें किसके अंडर में आएगा? 10 और 45 में तो आएगा नहीं। 75 90 में आएगा, 90 में। तो यहां मैं लिखता हूं ये 90 के अंडर आ रहा है 75। ओहो हो ना, 90 के अंडर में आ रहा है। ये हो गया Q1। तो इसका x वैल्यू कौन सा है? 2, तो इसका आंसर आएगा 2। आया समझ में आपको? पक्का सेम प्रोसीजर अपने को फॉलो करना है। मुझे पता है आपके मन में वो क्वेश्चन है कि सर 75 वाला सम भी कराओ। मैं कराऊंगा आपको, अभी नहीं, उसके लिए आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, कि पहले समझो क्या है, फिर क्या आप और भी कंफ्यूज हो जाओगे उस चीज़ में। उन्होंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया ही नहीं है। हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन है, सीधा आप देख लेना घर पे कि सॉल्व एग्जाम्पल देखना डिस्क्रीट डेटा का, उसमें कुछ अलग किया हुआ है उन्होंने। Q2 की बात करते हैं हम लोग। Q2 में क्या आएगा? 2 कैपिटल N प्लस 1 अपॉन फोर्थ वैल्यू ऑफ x। 2 कैपिटल N प्लस 1 अपॉन 4 आपने मेहनत की है यहाँ पे 75.25, तो 75.25 वैल्यू ऑफ x। 75.25 इंटू 2 कितना होगा? 150.5। अब 150 इसमें नहीं दिख रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब मैं प्रे क्या करूंगा भगवान से कि पॉइंट के पहले 150 यहां पे ना दिखें, नहीं दिख रहे। तो 150.5 देखो इधर किसके अंडर में आएगा? 185 के अंडर में आएगा। ये 185 के अंडर में आ रहा है 150.5। ये Q2 आ गया। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? इसका x वैल्यू कितना है? 3। और फाइनली Q3 3 कैपिटल N प्लस 1 अपॉन फोर्थ
वैल्यू ऑफ x। तो 3 इंटू कैपिटल N प्लस 1/4 75.25 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0.75 225.75 वैल्यू ऑफ x। अब वापस से वही पॉइंट के पहले 225 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो क्या करो 225 249 के अंडर में आता है, ये Q3, इसका x वैल्यू कितना है 4। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। समझा आपको ये कैसे किया अपन ने। और अगर ये जानना है कि सर अगर 225 इधर होगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो इतना अच्छे से करो और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर जरूर करना, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। और मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।